संभव है। तो आज का टॉपिक हम लोग लेते हैं कि आजकल लोग जो है ना एटीट्यूड को घमंड समझते हैं। अगर किसी के पास एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब मेरे हिसाब से जो होता है वो है, अगर आप अपना लाइफ में कोई सिद्धांत बना चुके हैं ना, अगर आप अपना लाइफ का कुछ रूल नियम बना चुके हैं और उस सिद्धांत के अलावा किसी और सिद्धांत को अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, लागू नहीं करते हैं, तो सामने वाला के लोगों के प्रतिक्रिया में जो आपको मिलता है ना, लोग उसे क्या कहते हैं? एटीट्यूड कह देते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन बस ना लोग उसे क्या समझते हैं? घमंड समझ लेते हैं, पर ऐसा बात नहीं है। अब चर्चा चला घमंड का, तो आखिर घमंड क्या होता है? घमंड में बाबू क्या होता है, हमेशा एक इंसान दूसरे इंसान को कम आंकते हैं और छोटा समझते, तुच्छ समझते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के प्रवृत्ति रखने वाले लोगों में एटीट्यूड नहीं बल्कि घमंड होता है। और हम लोग एटीट्यूड का मतलब बताएं, यानी आप अपना लाइफ में जो रूल नियम लागू कर चुके हैं, सिद्धांत जो बना चुके हैं, उस सिद्धांत के साथ किसी से आप कोई समझौता नहीं करते हैं, तो वो आपका एटीट्यूड कहलाता है। लेकिन दिक्कत तो ये है ना, लोग उससे भी घमंड समझ लेते हैं। तो बाबू आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस किसी भी इंसान के पास एटीट्यूड भरा हुआ है ना, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके शागिर्द आएगा, जो आपके रूल नियम में आएगा, जो आपके सिस्टम में आएगा ना, चिंता उसको है कि ये इंसान अपने लाइफ से कभी भी समझौता नहीं कर सकता है। जब समझौता नहीं कर सकता तो उसके अनुसार, यानी आपके अनुसार उसको चलना पड़ेगा, उसको चलना पड़ेगा, उसको कष्ट होगा, परेशानी होगा, उसके जीवन के दिनचर्या में उसको चेंज करना पड़ेगा। जब कोई भी चेंज जो है ना दुख का कारण बनता है, लेकिन परिवर्तन का कारण बनता है। यदि दुख का कारण बनता है तो कहीं ना कहीं सुख भी आ जाएगा। पर इस बात को नहीं समझने वाले लोग जो है इस परिवर्तन को कष्ट समझ लेते, दुख समझ लेते, तकलीफ समझ लेते, परेशानियां समझ लेते हैं, जो कि उनका समझना ना समझदारी है, यानी बेवकूफ़ी है। ठीक ना? उसके बाद हम लोग चलते हैं, बात रहा घमंड का ना। किसी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, कभी नहीं घमंड करना चाहिए। भले आपके पास बहुत सारा शिक्षा हो जाए, मानी आपके पास बहुत सारा डिग्रियां हो जाए, आप बहुत शिक्षित हो चुके होंगे, आपके पास बहुत सारा संपत्ति हो जाए, शान शौकत रुतबा जितना भी जो चीज़ भी हो, सब चीज़ आपके पास आ जाए, आप जो चाहते हो वो सब आ जाए, पर हमेशा ईश्वर से इस बात को ना हमेशा कहते रहना, गुजारिश करना और विनती करना, प्रार्थना करना कि हे भगवान आप ना हमें सब चीज़ दीजिएगा, दुनिया का हर एक खुशी, दुख होगा वो भी दीजिएगा। काहे कि जब तक दुख शरीर में नहीं होगा तो सुख का हम लोग आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसलिए दुख भी जीवन का पार्ट है, भाग है ना, तो उसको भी झेलना जरूरी है, तभी तो हम लोग सुख का आनंद उठा पाएंगे। जिस प्रकार से एक प्यासा इंसान ही ना पानी का स्वाद चख पाता है और उसको मीठा लगता है, उसी प्रकार से जब तक प्यास लगा ही ना हो तो पानी का क्या महत्व रह जाएगा। लेकिन जीवन जो है, जीवन हर एक दो पार्टों में हमेशा बटा हुआ रहता है, निगेटिव और पॉजिटिव। अगर निगेटिव में लिया जाए तो निगेटिव हो गया और एक भाग उसका पॉजिटिव हो गया। अगर रात हो गया तो दिन हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो उजाला हो जाएगा, पुरुष है तो स्त्री भी है ना। उसी प्रकार से हर एक चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अगर कोई अच्छा है ना तो अच्छे के साथ साथ कहीं ना कहीं बुरा भी एग्जिस्ट करता है, गलत है तो सही भी एग्जिस्ट करता है, धर्म है तो अधर्म भी एग्जिस्ट करता है। हर एक चीज का इस दुनिया में काट है और उस काट को सही करने के लिए भी उसके विपरीत में हर एक चीज है। बशर्ते इंसान को समझना है कि हमको एटीट्यूड में रहना है या फिर घमंड में रहना है। घमंड में रहिएगा तो आज नहीं तो कल आपका बर्बादी लिखा हुआ है। अगर एटीट्यूड में रहिएगा तो आपका लाइफ हमेशा ऊपरी लेवल से बढ़ता रहेगा और आप अपना लाइफ में ना दुखी के साथ साथ आपको प्रसन्नता भी होगा, ना कि बस हमेशा दुख ही लगा रहेगा। कोई कोई आप लोग सुने होंगे, कभी कभी इंसान कहता है क्या बताएं हमारे लाइफ में तो हमेशा दुख ही होता है, ये होता तो वो खराब हो जाता, ये करते तो ऐसे हो जाता, यानी करते हैं कुछ हो जाता है कुछ, यानी अच्छा भी करते हैं तो बुरा हो जाता। ऐसा कभी तो हो सकता है? कहीं ना कहीं अगर अच्छा करने के
दौरान ना हमें चूक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अच्छा बुरा में बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं अच्छा हमेशा अच्छाई ही प्रदान करेगा, बुरा हमेशा बुराई ही प्रदान करेगा। भले अच्छाई करने के बावजूद या फिर अच्छाई करने के दौरान हमें कष्ट हो, लेकिन वो वहाँ प्रसन्नता पैदा होता है, यानी प्रसन्नता महसूस होती है, एक प्रकार से हमें खुशी मिलती है। लेकिन अगर किसी को कष्ट पहुंचा रहे होते हैं वर्तमान समय में, दुख परेशानियां तकलीफ अगर दे रहे होते हैं ना, तो उस वक्त क्या आता, हमें मजा आता, पर उसका परिणाम हमेशा एक गलत ही होगा, थोड़ा देर ही सही पर होगा वो गलत। जिस प्रकार से आग के पास यदि हम जाते हैं तो उसका मूल प्रकृति है आपको जला देना, जलन महसूस करवाना। तो आप कहिएगा हम आग के बगल से गुजरेंगे और हमको जलन महसूस ना हो, कभी संभव है? नहीं। उसी प्रकार से जिंदगी है ना, इसमें सुख भी होगा दुख भी होगा, अच्छाई होगा तो बुराई भी होगा, आप गलत कीजिएगा तो सही भी कर सकते हैं। चॉइस आपका अपना है। किसी भी परिस्थिति में आप किस तरह का चॉइस रखते हैं ना, किस तरह का अपना सिद्धांत बनाते हैं अपना जीवन में, वो आपका एटीट्यूड बन के लोगों के सामने उभरता है। और आप किस तरह से लोगों के साथ रुतबा रखते हैं, बोलचाल रखते हैं, व्यवहार रखते हैं, जो आपको एक लोगों के नज़रों में घमंड की तरह सामने से झलकता है। तो आप अपना डिसाइड कीजिए कि आपको अपना एटीट्यूड में रहना है, आपके जीवन के नए सिद्धांत और उस सिद्धांत को लागू करके इस जीवन को एक सही दिशा में ले जाना है, ताकि इस दुनिया में आपका नाम हो, रुपया पैसा दौलत शौहरत सभी हो और लोग आपको जाने। काहे कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं आप अपना अस्तित्व बचाने के लिए कोई ना कोई तो आपको जानना चाहिए ना, आपके बारे में कोई ना कोई तो पता करे कि बस जन्म लिए खाना पीना खाए निकाले, उसके बाद तो क्या, शादी विवाह हुआ बच्चे पैदा किए, धीरे धीरे बाद उसके बाद शादी विवाह करके फिर से मर जाना। तो ये बाबू फालतू का जीवन है, तो उस तरह से जीवन नहीं जीना है। लेकिन याद रखना, घमंड के साथ कभी भी जिंदगी नहीं जीना है, एटीट्यूड के साथ जीना है, घमंड के साथ कभी भी नहीं। आप लोगों से गुजारिश है, याद रखिएगा।